गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला पार्टी कार्यालय में सोमवार को स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाजपा से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए प्रणव वर्मा, दारा हाजरा का स्वागत बुके देकर एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर किया गया। इस मौके पर पार्टी में शामिल हुए कई और लोगों का स्वागत किया गया। समारोह में मुख्य रूप से सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा उपस्थित थे। इस मौके पर प्रणव वर्मा ने कहा कि यह परिवार में वापसी का कार्यक्रम है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी पार्टी हो गई है जिसे झारखंड के नेताओं पर विश्वास नहीं है। मेहनत इस माटी के कार्यकर्ता करते हैं और लाभ बाहर के नेता ले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता दिवंगत रितलाल प्रसाद वर्मा, जिन्होंने जनसंघ के समय से बीजेपी के हैं, जब पार्टी उनकी ना हो सकी तो मेरी कैसे होगी। जब जो पार्टी में नेता का कोई वजूद नहीं है, छोटे कार्यकर्ता का क्या वजूद होगा। हमारे झारखंड वासियों का कल के डेट में क्या वजूद होगा। इसलिए यह देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी में झारखंड वासियों का कोई हित करने की क्षमता नहीं है, हित अगर कोई कर सकता है तो वह हेमंत सरकार कर सकती है। वहीं गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंडी भूमि पुत्रों को यह एहसास हो गया है, माटी और जल, जंगल, जमीन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हो सकती है। भाजपा ने नया जुमला निकाला है, रोटी बेटी और माटी। ये भी 15 लाख वाला जुमला की तरह ही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे प्रणव वर्मा है, दारा हाजरा है। बेहतर समृद्ध झारखंड बनाने के लिए जो तमाम ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ रही है, ये आने वाले दिनों में झारखंड के बेहतर भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी सहायक होगी। हम अपने झारखंड को हीरा झारखंड के तौर पर विकसित करने में कामयाब होंगे। इस मौके पर अजीत कुमार पप्पू, सहनवाज अंसारी, कृष्ण मुरारी शर्मा समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। एक सेकंड में सोना में देखिए इधर। आइए और कौन जाते हैं, आइए। जो अभिनंदन है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए गौरव का क्षण है, खुशी का दिन है। और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन आपको पूर्णतः साथ करेगा, पूर्णतः अपने साथ लेकर चलेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों हैं जो उज्जवल भविष्य के लिए। आज जिला समिति के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, उनका आपको स्वागत करते हुए भक्त हो रहा है। साथ में दारा हाजरा जी परिवार में वापसी का कार्यक्रम, और सभी लोग को याद होगा कि जब पिताजी का इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था, उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। शायद उस समय हम लोग नए नए थे राजनीति में, कहा जा सकता है कि उस समय प्रवेश हुआ था, राजनीतिक ज्ञान नहीं था कि पिताजी ने जब जनसंघ काल से काम करने के बाद जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता में उपस्थित हम सबों के बड़े भाई और गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी, झारखंडी भूमि पुत्रों को अंततः यह एहसास हो गया है कि माटी और जल जंगल जमीन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नया जुमला निकाला है, रोटी बेटी और माटी, ये भी 15 लाख वाला जुमला है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे प्रणव जी हैं, दारा जी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बेहतर समृद्ध झारखंड बनाने के लिए तमाम जो ताकतें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ रही है, ये आने वाले दिनों में झारखंड के बेहतर भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी सहायक होंगी, और हम अपने झारखंड को हीरा झारखंड के तौर पर विकसित करने में कामयाब होंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प पत्र, उनके शब्दों में संकल्प पत्र है
अगर हमारी बात करेंगे तो संकल्प पत्र के बगल में एक डैश हम लगाएंगे और साथ में ये लिखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कम जुमला पत्र ज़्यादा है, क्योंकि आज पिछले 10 सालों से जुमला ही चल रहा है। 15 लाख जुमला, 100 स्मार्ट सिटी जुमला, 2022 तक सबके सिरों पर पक्की छत जुमला, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी जुमला। तो उसी की कड़ी में एक नया जुमला पत्र आया है। झारखंड की जनता उसका बड़ा अच्छे से स्वागत करेगी, क्योंकि उसको भी मालूम है कि इस जुमला पत्र का किसी भी योजना का कोई इम्प्लीमेंटेशन झारखंड की धरती में नहीं होने जा रहा है। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। माननीय गृह मंत्री, बहुत बड़ा पद होता है, मैं उनके पद पर नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब झारखंड के 1,36,000 करोड़ के बकाये पर मुहर लगाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह कहा कि 2005 से जो रॉयल्टी बकाया है वो राज्य सरकार को मिलनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने जब यह कहा कि राज्य को ग्रीन सेस लगाने का अधिकार है, तो आप किसकी बात मानेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की या किसी अन्य की? तो मैं यह स्पष्ट कहता हूं कि झारखंड का हित 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार के पास बकाया है वो झारखंडियों को मिलने वाली भीख नहीं है, वो हमारा हक है। हमारी जमीन का सीना चीर कर जो खनिज निकाला गया उसमें वह झारखंडियों का हक है। झारखंडियों का हक वो दे दें, हम अपने राज्य को बेहतर चला लेंगे। घर वापसी है और क्या कहेंगे। हम 18 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद और ये कह सकते हैं हेमंत सोरेन जी के विचारधारा से ओतप्रोत होके जो झारखंड के हर वर्गों के बारे में, हर समाज के लोगों के बारे में इन 5 वर्षों में उन्होंने किया, जिनमें हमें ये याद रखना होगा कि कोविड का भी समय इसी के बीच में था। उसके बावजूद भी झारखंड में जो विकास की गति माननीय हेमंत सोरेन जी ने दिया, उसको देखते हुए उनसे प्रभावित होके हम आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर हम टिकट लेने आते तो आप लोग पूछ सकते थे कि भाई टिकट लेने के लिए पार्टी आदमी इधर से उधर होते। जैसा मैंने कहा कि ये देख के कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी पार्टी हो गई है जो झारखंड के नेताओं पे भी विश्वास नहीं है। अभी आप लोग खुद मीडिया में देखते होंगे कि बाबूलाल जी से ज़्यादा हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भाषण सुनने को मिलता है। मतलब नेतृत्व भी करने के लिए उनको बोरो प्लेयर चाहिए, ऐसा मतलब भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बन गया। तो जब जो पार्टी में नेता का कोई वजूद नहीं है तो छोटे कार्यकर्ता का क्या वजूद होगा और झारखंड वासियों का कल के डेट में क्या वजूद होगा। इसीलिए ये देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी में झारखंड वासियों का कोई हित करने की क्षमता नहीं है, और हित अगर कोई कर सकता है तो वो हेमंत सरकार कर सकती है, जेएमएम कर सकती है। नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ सम्मान बड़े बड़े लोगों का जमवाड़ा आ गया। हम छोटे कार्यकर्ताओं की वहाँ पूछ नहीं है। मैंने इस कारण और दूसरी रहता है कि अब जो लोग झारखंड को लोग जो सेंट्रल से जो रिमोट पे चला रहे हैं, वैसे लोगों से मैं मुक्ति चाहता था और वहाँ कुंठित भावना से मैं जी रहा था, और संघ और संगठन को दोनों को त्याग करके मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गया। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।